नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज सुमित, करेंटली वर्किंग इन इंडियन बैंक 5 ईयर्स टर्म में आप सभी का स्वागत है। और बताओ कैसे हो आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के साथ अपना जेआईबी का स्कोर कार्ड भी शेयर करने जा रहा हूँ और साथ ही पासिंग सर्टिफिकेट भी, और ये भी बताऊंगा कि जो सर्टिफिकेट है जब आप जेआईबी पास कर जाते हैं तो कितने दिन के बाद सर्टिफिकेट आता है, और ऑनलाइन बाय मेल आता है या फिर ऑफलाइन बाय पोस्ट आता है या दोनों मीडियम से आता है, ये भी बताऊंगा। इसके पहले मैंने जेआईबी और सीआईबी का कंप्लीट डिटेल्स का एक वीडियो बनाया था 15 मिनट्स के अराउंड का। उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि कहाँ पे आपको रजिस्टर करना है और सिलेबस क्या होता है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होता है और प्रमोशन में क्या बेनिफिट मिलता है। ये सारी चीज़ें मैंने उस पर बताया था। अगर आपने देखा नहीं है तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के एंड में नोटिफिकेशन में मैं लगा दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए, मैं उनको गाइड करते रहता हूँ कि बैंक में सिलेक्शन कैसे लेना है, कैसे तैयारी करनी है, और अगर आप बैंक ज्वाइन कर चुके हो तो आगे का प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। तो आज कंप्लीट सिर्फ जेआईबी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में जेआईबी सीआईबी अगर दोनों बताऊंगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, जो कि पिछले बार हो गया था, 15 मिनट का हो गया था। तो आज मैं सिर्फ जेआईबी का स्कोर कार्ड और पासिंग सर्टिफिकेट दिखाऊंगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा जो चीज़ छूट गया था पिछले वाले वीडियो में, कि जेआईबी का प्रिपरेशन मैंने कैसे किया, कौन सा सोर्स फॉलो किया, और आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैंने जेआईबी का प्रिपरेशन कैसे किया। तो सबसे पहले मैंने कोर्स खरीदा था अड्डा 247 से। हालांकि आप बुक से भी तैयारी कर सकते हैं या अदर प्लेटफॉर्म से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने बुक का प्राइस देखा तो वो लगभग 4000 के अराउंड था, और अड्डा में कोर्स जो था वो भी 4000 था। तो मैंने अड्डा को फॉलो किया, क्योंकि बुक पढ़ना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। आपके लिए हो सकता है बुक पढ़ना इजी होगा या अच्छा लगता हो, क्योंकि एक एक बुक जो है वो 700-800 पेज का है, तो उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। आफ्टर द जॉब, ड्यूटी के बाद जब आप घर आएंगे तो थक जाएंगे और आपको पढ़ने का मन नहीं करता है। मेरे साथ ऐसा होता है, काफ़ी सारे लोग के साथ ऐसा होता है, इसलिए वीडियो कोर्स बेटर होता है। आप देख सकते हैं वीडियो के थ्रू, और पीडीएफ भी मिलता है अड्डा पे, तो वो मुझे बेस्ट लगा। बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने। अगर जितना उन्होंने पढ़ाया है अगर आप उतना भी कर लेंगे तो आप पास कर जाएंगे। ठीक है। हर सब्जेक्ट में 4 मॉड्यूल है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 सब्जेक्ट होता है जेआईबी में, 5 सब्जेक्ट है सीआईबी में। हर सब्जेक्ट में 4 मॉड्यूल है, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी। चारों मॉड्यूल पढ़ाया जाता है अड्डा में। तो आप अड्डा का कोर्स खरीद सकते हो, उनके सेक्शन में अवेलेबल है। मुझे फ़ायदा हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन है नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे जो फ़ायदा हुआ मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने 3-4 महीने अच्छे से पढ़ाई किया था। मुझे याद है जून 2023 में मई जून वाले सेशन में एग्जाम दिया था, और फरवरी में मैंने कोर्स खरीदा था अड्डा का। आप दोनों खरीद सकते हो, जेआईबी सीआईबी का, ठीक है। एक और अलग से जेआईबी का भी आता है, वो भी खरीद सकते हो। मैंने जेआईबी का अलग से कोर्स खरीदा था और 3-4 महीने पढ़ाई की अच्छे से। अगर कोई आपको ये कह दे कि 15-20 दिन में या 1 महीने में तैयारी करके निकाल सकते एग्जाम, तो समझ लीजिए कि वो आपको भ्रम में डाल रहा है। ऐसा नहीं है। पहले ऐसा होता था जब सब्जेक्ट 3 थे और सिलेबस भी कम था, तो उस समय लोग ऐसे थे जो 1 महीना पढ़ के जैसे तैसे करके एग्जाम क्लियर कर जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट 4 है और सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है, तो इसीलिए आपको रेगुलर पढ़ाई करना होगा। मैं जब ऑफिस से आता था 5:30-6 बजे, उसके बाद कुछ मार्केट वार्केट से कुछ सामान लाना है वो सब कर लेता था। उसके बाद 8-9 बजे पढ़ने बैठता था। 2 से 3 घंटे मैं रेगुलर पढ़ता था, और जिस वीक में सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती थी उस वीक में 5 से 6 घंटे पढ़ाई करता था। मतलब मैंने प्रॉपर पढ़ाई किया है 2 से 3 महीने। और जब एग्जाम का टाइम था तो उस समय मैंने 4-5 दिन का छुट्टी भी लिया था, ठीक है। अच्छा, एग्जाम कब होता है और कैसे होता है? तो जैसे आप आईबीपीएस के थ्रू फॉर्म डालते हैं तो आपको सेंटर अलॉट होता है, वैसे ही आपको सेंटर अलॉट होगा, और वहां पे आपको टाइमिंग चूज करने के लिए दिया जाएगा। आईबीपीएस में ऐसा दिया नहीं जाता, लेकिन आप जब जेआईबी का एग्जाम देंगे तो आपको टाइमिंग चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आप वहां पे जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे जेआईबी का, तो वहां पे आप टाइम चूज कर सकते हैं। आपको फर्स्ट स्लॉट में देना है 8:30 बजे वाले में, या फिर सेकंड स्लॉट में 10:30 वाले में, या फिर 1:30-2 बजे वाले में। 3 से 4 स्लॉट में एग्जाम होता है, वो स्लॉट आप चूज कर सकते हो। सेंटर पहले से डिफाइंड होता है, ठीक है। और सेंटर भी आप चूज करते हो अगर चाहे तो। अलग स्टेट में अगर आपको मान लीजिए बिहार में देना है तो बिहार में भी 2-3 सेंटर है, वो भी आप चूज कर सकते हो। ये ऑप्शन होता है वहाँ पे। उसके बाद आपको मैंने बताया कि 2-3 महीने कम से कम आपको अच्छे से पढ़ना होगा, और इवन ज़्यादा भी पढ़ना हो सकता है। मिनिमम 50 लाना है, जो कि इतना आसान नहीं है, और बहुत ही डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऊपर ऊपर अगर आप पढ़ के सोचेंगे कि आप पास हो जाएंगे तो वो काफ़ी डिफिकल्ट है। बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड वाले होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है,
5 स्टेटमेंट है। अब आपसे पूछेंगे कि स्टेटमेंट 1 2 होगा या 2 3 होगा या 4 5 होगा। आप यूट्यूब में जाकर सर्च कर सकते हो कि JIB आस्क्ड क्वेश्चन। अभी तो और ज़्यादा मतलब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया गया। पहले क्या था कि MCQ क्वेश्चन आते थे, अब क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, वो जो कि थोड़ा टफ हो जाता है। केस स्टडी भी इंक्लूड किया गया है, जिसमें एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आपको रिलेट करके क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये सारी चीज़ें नई नई चीज़ें आ रही है IBF के थ्रू JIB CIB में, तो ये सब थोड़ा टफ कर देता है एग्जाम को। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि 2-3 महीने का अच्छा स्टडी, चाहे आप बुक से पढ़ो चाहे आप कोर्स खरीदो, जो भी खरीदो, आपको 3-4 महीने बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा और एग्जाम के टाइम में अपना पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। तो आप JIB जरूर क्लियर कर जाओगे। एक बार मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अगर आप एक बार में क्लियर करना चाहते हैं तो ये जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो आप फॉलो करेंगे, हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं स्कोर कार्ड की तरफ। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको CIB का भी बताऊंगा कि मैंने कैसे तैयारी किया था, और उसका भी स्कोर कार्ड और पासिंग सर्टिफिकेट शेयर करूंगा। एक चीज़ रह गया बताना कि पासिंग सर्टिफिकेट जो है वो बाय पोस्ट नहीं आता है, वो मेल के थ्रू आता है। एग्जाम जैसे जिस दिन आपका लास्ट एग्जाम होगा उसके 1 से 1.5 महीने के बाद आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। और एक चीज़, जब भी आप एग्जाम देंगे, ठीक है, JIB का या CIB का, तो जैसे ही आप एग्जाम देंगे आपका स्कोर कार्ड उसी समय आ जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग मॉक देते हैं तो क्या होता है, एक ही बार में मॉक देते हैं और तुरंत हमारा स्कोर कार्ड आ जाता है। उसी तरह पहला पेपर आप देने जाएंगे, जैसे ही पेपर सबमिट करेंगे आपका स्कोर कार्ड तुरंत वहां दिख जाएगा। तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, पहले एग्जाम में या जितने एग्जाम देते जाएंगे कि आपका स्कोर कितना है। और वो जो स्कोर कार्ड है वो बाद में भी होता है, मतलब बाद में भी आप देख सकते हैं 1 महीने के बाद या 20-25 दिन के बाद IIBF के साइट पे। और जो फाइनल मार्कशीट है वो लास्ट एग्जाम के 1 से 1.5 महीने के बाद आता है। ठीक है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, अब आपको मैं अपना स्कोर कार्ड और सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। तो ये रहा स्कोर कार्ड। इसके ऊपर प्रोविजनल स्कोर कार्ड क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो स्कोर कार्ड है ये रियल नहीं है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जैसे ही आप एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो JIB का हो चाहे CIB का, जैसे ही आपने पेपर सबमिट किया तुरंत आपका स्कोर कार्ड वहाँ पे दिख जाता है, एकदम सेम टू सेम जैसा आपको दिख रहा है। और अगर मान लीजिए आप नहीं देख पाए ठीक से, आप मिस कर दिए, आपने सबमिट करने के बाद आपने ठीक से देखा नहीं है, तो 3 दिन के बाद, एग्ज़ाम के 3 से 4 दिन के बाद IIBF के साइट पे ये जो स्कोर कार्ड है, प्रोविजनल स्कोर कार्ड, वो शो होता है। आप अपना मेंबरशिप ID और पासवर्ड डाल के देख सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 शो होता है। लेकिन जब आप 1 महीने के बाद जब रियल वाला स्कोर कार्ड आता है, रियल स्कोर कार्ड और प्रोविजनल स्कोर कार्ड में अंतर यही है कि रियल वाला स्कोर कार्ड एक साथ सारा सब्जेक्ट का आएगा और प्रोविजनल में 1 बाय 1 आता है, बस यही डिफरेंस है। तो ये है इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। यहाँ पे सेंटर का नाम आप देख सकते हैं, मेरा नाम देख सकते हैं, और यहाँ पे जो स्कोर आया है मेरा वो 54 आउट ऑफ 100 आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। ये दूसरे सब्जेक्ट का है। आप सबसे नीचे जहाँ पे मार्क्स सिक्योर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे सब्जेक्ट का नाम भी देख सकते हैं कि मैंने स्कोर किया है 58 आउट ऑफ 100, और सब्जेक्ट का नाम है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये तीसरा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। यहाँ पे मैंने स्कोर किया है 48 आउट ऑफ 100। तो पिछले 2 सब्जेक्ट मैंने 50 से प्लस स्कोर किया है और इसमें 50 से नीचे किया है, लेकिन 45 से प्लस किया है, ये आप देख सकते हैं। और ये रहा लास्ट सब्जेक्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। इसमें मैंने 52 स्कोर किया है आउट ऑफ 100। तो इस तरह से मेरे टोटल 250 से ज़्यादा स्कोर हो गए, 200 से ज़्यादा स्कोर हो गए, और मिनिमम 45 वाला क्राइटेरिया मैंने क्लियर किया है। और ये रहा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सर्टिफिकेट, क्योंकि जब तक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा नहीं तब तक आपका इंक्रीमेंट लगेगा नहीं। इसमें क्या लिखा हुआ मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। द गवर्निंग काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस डू हेयर बाय सर्टिफाइड दैट सुमित कुमार बर्नवाल हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रेस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ स्टडीज एंड पास द JIB एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे पास क्लास लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो डेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं 19 जून 2023 लिखा हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मई जून वाले सेशन में मैंने JIB का एग्ज़ाम क्लियर किया था, और इसका जो सर्टिफिकेट है ये विद इन 1 मंथ आ गया था। लास्ट एग्ज़ाम जब मैंने दिया था उसके 1 महीने के अंदर अंदर ये आ गया था, जबकि CIB में 2 महीने का टाइम लग गया था। तो 19 जून 2023 से ही मेरा जो ये है इंक्रीमेंट है वो लग गया था। जैसे ही सर्टिफिकेट आया उसके बाद मैंने इसको अपने बैंक के HR कनेक्ट में सबमिट किया, वहाँ पे अप्लाई किया। उसके बाद वहाँ पे जो हायर अथॉरिटी है वहाँ से ये एक्सेप्ट हो गया, और उसके बाद मुझे इंक्रीमेंट मिलने लगा। तो ये यही था वीडियो, कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको
CIB का स्कोर कार्ड शेयर करूँगा, काफ़ी अच्छा रहेगा वो भी। और काफ़ी सारा चीज़ आपको पता चला होगा, इससे काफ़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। और अगर कुछ मिस कर गया होगा तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ के पूछ लेना, ठीक है। बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप भी, मैं आशा करूँगा कि आप भी इसके हेल्प से एक बार में JIB और CIB क्लियर कर लीजिए। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।